हाय एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रियलिटी चेक, जहाँ पे हम बात करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे औरतों को उन पे हो रहे अत्याचारों के खिलाफ उन्हें आवाज़ कैसे उठाएं, उसके लिए उन्हें कैसे कॉन्फिडेंट बनाया जाए, उन्हें सशक्त कैसे बनाया जाए। तो आज हम इस वीडियो के जरिए बात करेंगे कि जो नया अभी जो चल रहा है कि शादीशुदा औरतें हैं और वो 6 साल 7 साल के रिलेशनशिप को भूलकर और किसी फेसबुक और इंस्टाग्राम के वहाँ पे मिले हुए यार से या फिर वहाँ पे मिले हुए फ्रेंड्स के ज़रिए उन्हें प्यार हो जा रहा है उनके साथ, और वो घर छोड़ने के लिए तैयार हो जा रही हैं, अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हो जा रही हैं। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को डीप में देखेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या इसमें सिर्फ एक औरत की गलती है या उसके पूरे घर वालों की भी गलती है, उसके हस्बैंड की भी गलती है। एक मिडिल क्लास फैमिली में एक औरत जब उसकी शादी होती है, वो विदा होकर अपने ससुराल जाती है, तो वहाँ पे उससे बस ये एक ही उम्मीद रखी जाती है कि तुम चाहे कितनी भी तुम्हारी एज हो, कितनी भी तुम बड़ी हो छोटी हो, आज से सारी घर की जिम्मेदारी तुम्हारी। क्योंकि हमारे घर में जितने भी लोग काम कर रहे थे वो तो अब ना काम कर सकते हैं ना कुछ कर सकते, क्योंकि तुम बहू हो, तो ये जितनी भी सारी जिम्मेदारियां हैं वो सारी तुम्हारी हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं इस जिम्मेदारी को निभा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो मिडिल क्लास फैमिली में ये बहुत नॉर्मल है कि शादी होने के बाद पत्नी घर पे रहती है और पति चला जाता है बाहर कमाने के लिए। एक औरत जो अपने मायका छोड़कर आई है ससुराल में, वहाँ पे ना तो उसके सास ससुर समझने को तैयार है, ना ननद जेठानी, कोई नहीं। एक पति के भरोसे आई है, वो पति भी उसे छोड़कर अपने परिवार वालों के लिए, उसका पेट भरने के लिए वो कमाने के लिए चला जाता है। अब ऐसे में अगर वो औरत को, अगर वो महिला को उसके सास ससुर घर वाले कुछ भी ताना सुना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो औरत महिला परेशान होकर अगर अपने दिल की बात बताए तो किससे बताए? क्योंकि अगर वो अपने हस्बैंड से बताती है तो उन लोगों का मतलब 100 में से 90% लोगों का यही होता है कि हमारे माँ बाप गलत नहीं हैं, तुम गलत हो। तो इस चीज को देखते हुए वो औरत ना तो अपने पति से उस बात को बता सकती है, और सास ससुर से तो कोई उम्मीद ही नहीं, ससुराल वालों से तो कोई उम्मीद ही नहीं रख सकती है। अब अगर वो बात बताए तो बताए किसे? अगर मैके में बताती है तो उसकी माँ यही समझाएगी कि बेटा हर जगह पे, हर ससुराल में सास ससुर, ससुराल वाले ऐसे करते हैं, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि कहीं भी जो हमारी जनरेशन की जो माँ बाप हैं, माता पिता हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि लड़की की डिवोर्स हो, उनके समाज में बदनामी हो। उन्हें अपने समाज का ज़्यादा चिंता है, यहाँ तक कि उनकी बेटी दहेज की वजह से मर जाए या फिर डिप्रेशन में होकर मर जाए, लेकिन उसका चिंता नहीं है। उन्हें अगर चिंता है तो इस सो कॉल्ड समाज की चिंता है कि अगर मेरी बेटी का डिवोर्स हो जाएगा तो ये समाज मुझे क्या बोलेगा। तो मैं उन सारे पेरेंट्स से पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि ये समाज आपको ना तो कुछ देता है, बस आपकी एक गलती करने भर की देर होती है, आपकी 1000 सही काम पे मिट्टी पड़ जाता है। बस वो गलत चीज़ ही दिखाई देता है समाज को। फिर क्यों इस समाज के पीछे हम इतने क्यों पागल हो गए हैं कि ना तो हमें अपने बच्चों की खुशियाँ नज़र आती है, ना तो हमें ये दिखता है कि हम किस हालत में चल रहे हैं। बस हम समाज को देख देख कर अपने बच्चों को ताना सुनाते रहते हैं, उन्हें मैनिपुलेट करते रहते हैं कि तुम मेरी बातें नहीं सुनते हो, मेरी बातें नहीं मानते हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो समाज क्या बोलेगा। अब उन औरतों के बारे में भी सोचिए। अब वो औरतें ना तो उनके माँ बाप सुन रहे हैं, ना उनके हस्बैंड सुनने को तैयार है, ना उसके ससुराल वाले उसके कोई भी बात सुनने के लिए तैयार हैं। अब वो औरत अगर वो ऑनलाइन जाती है, किसी से बातचीत होती है, नंबर एक्सचेंज होता है, और वो औरत अगर सामने वाले लड़के को कुछ बताती है, उसे उधर से सिंपैथी मिलता है, तो वो एक औरत ऐसी होती है, कोमल होती है कि अगर वो कोई उसका अगर बात सुन रहा हो, कोई अच्छे से उसकी बातों को सुन रहा हो, तो वो ये नहीं समझ पाती है कि जो लड़का सामने वाला सुन रहा है वो बस इसलिए सुन रहा है मेरी सारी बातें क्योंकि वो इस चीज़ को यूज करके मुझे मैनिपुलेट करेगा। वो लड़की अपने दुख से इतने पागल हो गई होती है कि उसे वो षड्यंत्र नहीं समझ में आता है, और वो अपने घर वालों के बारे में हर चीज़, सारी बातें बताती चली जाती है। अब धीरे धीरे वो लड़का उधर से अपनी अच्छाई दिखाते रहता है, डबल फेस होकर भी अच्छाई दिखाते रहता है कि मैं तुम्हारा बहुत केयर करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ध्यान रखता हूँ, तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं बट फिर भी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ।
उसके साथ बात इतनी आगे बढ़ जाती है, इतना प्यार में वो लड़की पागल हो जाती है, इस चीज को वो समझ नहीं पाती है कि वो लड़का उसे यूज कर रहा है। वही बातें, जो ये सारी बातें उस लड़के को बताई है, वही बातें को यूज करके वो इसे मैनिपुलेट करने लगता है कि अब तुम मेरे साथ आओ, मिलो, फिजिकल हो, सेक्स करो, नहीं तो मैं ये सारी बातें तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी या बता दूंगा। तो ऐसे मैनिपुलेट करते हैं और फिर वही लड़कियां, अब वो किसी से बता तो सकती नहीं है, वही औरतें अब ये बात किसी को बता नहीं सकती हैं, तो अब उनको मजबूरन उस लड़के से मिलने जाना पड़ता है, उस लड़की से मिलने जाना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ लड़के ही मैनिपुलेट कर रहे हैं, लड़कियां भी मैनिपुलेट करती हैं, लड़कियां भी ऐसा कर रही हैं। ऐसा कोई नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ लड़के कर रहे हैं। तो अब वो मैनिपुलेट जब करते हैं तो तब भी इन्हें ये समझ में नहीं आता है कि अगर हम इसका एक बार इसकी बातों में आ गए तो ये हर बात मनवाएगा मुझसे। ये आज मिलने को बुला रहा है, कल कहीं और बुलाएगा, कल मेरे साथ कुछ और करेगा। और हकीकत में यही होता है कि एक बार जब उसकी बातों को मान लेते हैं तो वो हर बार उस बातों को ले लेकर उन्हें मैनिपुलेट करता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है। और उसके बाद बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि लड़कियों को रेप किया जाता है। एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि ये रेप ही है। वही लड़का अगर उसे यूज करता है और जब उसका मन भर जाता है तो फिर बोलता है कि भाई अब तो हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। अब लड़की को हो गया है इमोशनल अटैचमेंट उस लड़के से, अब लड़की छोड़ना नहीं चाहती है। अब इस चक्कर में आके लड़की कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने घर में बता देती है सबको कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम उस लड़की के साथ रहेंगे। बाद में फिर ऐसा होता है कि वो लड़का भी इनकार कर जाता है इस लड़की को रखने से। तो मैं बताना उन महिलाओं को चाहती हूँ, उन लड़कियों को चाहती हूँ कि जो तुम बाहर जाकर ऐसे प्यार ढूंढ रही हो, अगर यही टाइम तुम अपने ऊपर दो, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे दो। आज तुम ठीक है, तुम बहुत कुछ पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो ऐसा आता होगा, खाना बनाने आता होगा, कपड़े सिलाई करने आता होगा, पेंटिंग करना आता होगा, कुछ तो आता होगा। उस चीज को तुम्हें प्लेटफॉर्म मिला है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तुम कहीं पे भी वीडियो बना सकती हो, डाल सकती हो उस चीज को, तुम वहां से पैसे अर्न कर सकती हो, कुछ सीख सकती हो। ये जो तुम दूसरों में खुशियां ढूंढने जा रही हो, ये तुम्हारे लिए कभी खुशियां नहीं ला सकते हैं। ये सिर्फ तुम्हारा यूज कर सकते हैं, मिस यूज कर सकते हैं तुम्हें। ये कभी तुम्हें खुशी नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज औरतें जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर है। और ना तो मेरा इस वीडियो के जरिए किसी भी पर्टिकुलर लड़के और लड़की के बारे में बात करना कि कोई लड़की अगर अच्छा है तो उसके बारे में बोल रही हूँ, कोई लड़का अच्छा है, ये मेरा कभी इरादा नहीं है। जो लड़की अच्छे हैं, जो लड़के अच्छे हैं, उनके बारे में मैं कभी ये चीज़ बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात सिर्फ उन लोगों का कर रही हूँ जो गलत कर रहे हैं, जिन्हें कुछ समझने की ज़रूरत है, कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो कुछ छोटी छोटी चीज़ों के पीछे पागल हो जा रहे हैं और अपना घर परिवार सारा कुछ बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अगर बात इतनी ही बढ़ गई है कि तुम्हें नहीं रहना है तो तुम म्यूचुअली उससे बात करो, अपने ससुराल वालों से बात करो, हस्बैंड से बात करो, बात करके अलग हो जाओ, उसके बाद तुम कर सकती हो यार। और नहीं तो फिर रहना है, अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि अब तो जो है मेरे किस्मत में वही उसी के साथ रहना है, तो फिर अलग से ये अफेयर मत बनाओ, अगर अलग से ये अफेयर मत चलाओ। एट लास्ट मैं यही बोलूंगी कि बी केयरफुल। तुम्हें जितना से जितना हो सके अपने ऊपर टाइम दो, कुछ ना कुछ सीखो जिससे तुम अर्न कर सकती हो, कुछ पैसे कमा सकती हो, खुद पे खर्च कर सकती हो। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें, बताएं कि क्या बात करनी है, आपको किस बात पे, टॉपिक पे बात करनी है, क्या राय देना है। थैंक यू सो मच।